उपस्थित हमारे जो आज यहाँ मेहमान आए हैं उनका स्वागत है। दूसरा जी, सभी गणमान्य नागरिकगण, ये अच्छा प्रयास है। अभी एक बात हुई थी, राठ में बड़ा टैलेंट है और आज राठ कस्बे में साहित्यिक नवयुवकों की बड़ी कमी है और इस पर मैंने कई जगह कभी कॉलेजेस में बातचीत की कि नवयुवकों को इस ओर थोड़ा आकर्षित करना चाहिए। अभी मुझे 30-40 साल पहले की याद है कि 10-12 लोग यहाँ पर अच्छे लिखने वाले थे। अब जैसे अभी ये सोनी जी हैं, अब ये बस आज बड़ी मुद्दत के बाद आज मैंने इन्हें सुना है। तो एक अड़गरिया जी हैं, वो भी अब वकालत में मसरूफ हो गए। और आज तो ये खाली जगह है राठ में साहित्यिक सृजन। मैं अभी हमारे कवि थे, शायद उन्होंने घनाक्षरी छंद पढ़ा था, शायद आपने। तो मेरी भी एक कहानी है। माता दीन भारती जी यहाँ के बड़े वरिष्ठ कवि थे। साहित्य संगम में हम लोग 4-6 लोग बैठते थे। उन्होंने एक रोज कहा हमसे कि हम लोग गजल के शेर भी कह देते हैं, आप गीत के अलावा, गीत तो ऐसा है, गजल और गीत एक ही कहलाते हैं, हिंदी विधा में कुछ नहीं कहते हैं। मैंने कहा भाई कोई विधा बताइए। तो उन्होंने घनाक्षरी बताई और वो भी मनहरण के वो सारे हमको पूरे अक्षर उन्होंने समझा के दिए। तो जो पहला छंद मैंने लिखा वो मैं आज पढ़ रहा हूं। उसके बाद मैंने काफी लिखे हैं, 51 लिखे हैं, वो टाइप भी कर चुका हूं मैं, तो वो देखिएगा। जिसका प्रकाश सूर्य हर ओर बांट जाए, चंद्रमा ने पाई है निछारे तो धूप की। जिसका प्रकाश सूर्य हर ओर बांट जाए, चंद्रमा ने पाई है निछारे तो धूप की। जिसने धरा पे धार नीर की बहाई, सब फल और फूल के निखार गई रूप की। सीप के भी जीव को खिलाता कौन जाके वहां, बड़े बड़े बोलता ने ठान लई चुप की। उसी एक ईश को नवाओ शीश और मन, जिसका न मन करे प्रकृति अनूप की। ये पहला। फिर मैंने एक काम और किया है जो शायद हिंदुस्तान में और सारे संसार में अकेला मैंने किया है। अरे वाह साहब। इन्हीं छंदों को इसी मीटर में उर्दू में मैंने लिखा है। और मैं मुशायरों में जब भी गया, जहां कलकत्ता बंबई गया, तो ये छंद जरूर मुशायरों में सुने गए। एक छंद में वो पढ़ता, सुनाइए। और ये श्रृंगार का है, आंखों पर ये छंद है। क्या विशेषताएं होती हैं आंखों? हुस्न पयाम लिए, लुत्फ करार लिए, जामों का सुरूर लिए, मस्ती का जोर भी। अरे आगा कुछ तो कर लो। करेंगे डॉक्टर, बिल्कुल। हुस्न पयाम लिए, लुत्फ करार लिए, जामों का सुरूर लिए, मस्ती का जोर भी। अब्र सियाह लिए, जलवे हजार लिए, मोती की चमक लिए, अशिकों की डोर भी। तर्ज़े अदा से मेरी दिल को लुभाने वाला, वहीं पे पयाम करे न गुरूर चोर भी। आंखों की किताब तेरी ऐसे भी बरक लिए, बूढ़े भी उन्हीं को पढ़ते किशोर भी। बहुत बढ़िया।
कितने पढ़ते हैं? बूढ़े भी उनको पढ़े और किशोर भी पढ़े। उसने पयाम लिए, लुत्फ करार लिए, जाम का सुरूर लिए, मस्ती का जोर भी, अब्र सियाह लिए। अब्र सियाह कहलाता है काले बादल। जी। हुस्न पयाम लिए, लुत्फ करार लिए, जाम का सुरूर लिए, मस्ती का जोर भी, अब्र सियाह लिए, जलवे हजार लिए, मोती की चमक लिए, अशिकों की डोर भी, तर्ज़े दस नई दिल को लुभाने वाला, वहीं पे कयाम करे मगरूर चोर भी। आंखों की किताब तेरी ऐसी भी बरत लिए, बूढ़े भी उनको पढ़ते किशोर भी। अब मैं एक कविता बालक पर, अच्छा मैंने ये लफ्ज पहले से बोल दिया है, बच्चे पर एक कविता लिखी है, उसके दो बंद आप सुने। भावुकता के अंकुर फूटे, भावुकता के अंकुर फूटे, कविता को आधार मिला। भावुकता के अंकुर फूटे, कविता को आधार मिला। अंतर मन की रेखाओं को शब्दों से आकार मिला। अंतर मन की रेखाओं से शब्दों को आकार मिला। अब बंद देखिएगा। पल में रूठ के जाना उसका, पल में रूठ के जाना उसका, पल में उसका आलिंगन, पल में रूठ के जाना उसका, पल में उसका आलिंगन, सब होते हैं उस पर वारी, ऐसा उसका भोलापन। सुंदर तन लगता है उसके कर कमलों से प्रेम नमन, उसके रूप की शोभा करती कुटिया को भी रंग धवन, पाकर उसको जी कहता है सुख सपनों का सार मिला। अंतर मन की रेखाओं को शब्दों से। दूसरा बंद देखिए। उसके मुख की शोभा ऐसी चिकनी घुसकर बात करे, उसके मुख की शोभा ऐसी चित में घुसकर बास करे। उसके तन की गंध सुहानी चंचलता से प्यार फले, उसका रोना मोती ढाले, उसके हंसते फूल झड़े। बात करे तो उसकी बोली कानों में रस घोल चले। ऐसा बचपन माँ से लिपटा ममता को श्रृंगार मिला। अंतर मन की रेखाओं को शब्दों से आकार मिला। एक ये अलग अलग टॉपिक हैं। एक गीत मैं सोचता हूँ कि वो पेश कर दूं। मीरा सारे लोग शरीक हो जाएं इसमें। बिल्कुल पहली पंक्ति ऐसी है कि वो सबको दोहराना है। यही तो देश मेरा, यही तो देश मेरा, यही तो देश मेरा। मधुरतम झरनों के संगीत, मधुरतम झरनों के संगीत, लहकती फसलें गाएंगी। यहाँ के जीवन में है देहाती, देहाती